हेलो एंड वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे एलपीएन टेक्नीशियन का जो आंसर की जारी हो चुका है उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। और इसमें आपके रॉ मार्क्स जो नेगेटिव मार्किंग है उसके बाद कितने रॉ मार्क्स पर ये कट ऑफ हो सकता है, फाइनल जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होंगे उस पर क्या कट ऑफ रह सकता है, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक के सभी पोस्टों के कैंडिडेट्स के लिए इस वीडियो में हम जानकारी को एनालाइज करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक जानकारी और बता दें आपको कि अगर आप रेलवे एएलपी साइको एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें हम आपको स्पेशल ट्रिक एंड टिप्स के माध्यम से इन में आने वाले क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करना है वो हम आपको वीडियो क्लासेस के माध्यम से ये सारी जानकारी बताने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आपको एएलपी के साइको टेस्ट से संबंधित ये 2 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, इनसे संबंधित किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो इन दोनों वीडियोस को आप देख सकते हैं। सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, जिसमें साइको टेस्ट के लिए एक विजन प्रमाण पत्र लगने वाला है। इस वीडियो में आपको ये जानकारी बताई गई है और इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जरूर आपके मन में आ रहे होंगे। तो इन दोनों वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे आई बटन आएगा, वहाँ पर भी आप क्लिक करके इन दोनों वीडियोज़ को देख पाएंगे। अब बात कर ले रहे हैं हम कट ऑफ क्या रह सकता है इसके बारे में। तो कट ऑफ पे जो फैक्ट होने वाला है वो 3 कारणों से है। पहला, एक तो आपका पार्ट भी है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का था। इसमें आपको 75 क्वेश्चंस थे 75 मार्क्स के, जिसमें से 35% आपको अचीव करना था। यानी अगर हम 35% को यहाँ पे मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 26.25 मार्क्स होने चाहिए। अगर इससे आपका एक भी पॉइंट में मार्क्स कम है तो उसको आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। दूसरा, यहाँ पे फैक्ट वैकेंसीज़ का है। बहुत सारे जोन्स में अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग टाइप की वैकेंसी है और ये वैकेंसी भी कट ऑफ पे फ़र्क डालेंगी, जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग टाइप का कट ऑफ रह सकता है। तीसरी चीज़ यहाँ पे है कि साइको टेस्ट के लिए जो एएलपी के लिए है ये, और सिर्फ एएलपी कैंडिडेट के लिए है, जिसमें जो अब नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो साइको टेस्ट होगा और इस एग्ज़ाम्स के लिए जो है 8 गुना कैंडिडेट को भेजा जाएगा और इसका जो बेस होगा वो अभी जो CBT 2 एग्ज़ाम हुआ है पार्ट ए उसके मार्क्स के बेस पर इसको यहाँ पे भेजा जाएगा। कट ऑफ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले बात कर ले रहे हैं 10th+2 PCM की जो पोस्ट थी SNT के लिए, उनके कैंडिडेट्स के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है। अगर हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो था वो आपको इतना क्वालिफाइंग मार्क्स जो है रेलवे के द्वारा डिसाइड किया गया था, इससे अगर कम होता है तो फिर आपको वहाँ पे जाने नहीं दिया जाएगा। जनरल के लिए जो कि 40% था, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। अगर हम रॉ मार्क्स पे कट ऑफ की बात करें तो रॉ मार्क्स पे जो कट ऑफ रह सकता है 10th+2 के PCM कैंडिडेट के लिए वो 72 से 75 के बीच रह सकता है जनरल कैंडिडेट के लिए। ये कट ऑफ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसकी वैकेंसी जो है वो बहुत ही कम वैकेंसी है और आपकी इसमें जो अलग अलग जोन वाइज वैकेंसी है इसलिए देखने में ज़्यादा लगती है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर जो रेलवे बोर्ड है उसमें अगर आप देखते हैं तो वैकेंसीज जो है वो बहुत ही कम है। और दूसरा यहाँ पे फैक्टर ये है कि ये जो एग्ज़ाम था पार्ट ए जो अभी हो चुका है CBT 2 का, वही आपका फाइनल एग्ज़ाम है। इसके बाद कोई भी आपका इसमें एग्ज़ाम्स नहीं होने वाला है। तो रॉ मार्क्स पे अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं 72 टू 75 के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं तो ज़रूर आप जो है इसमें आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। नॉर्मलाइज मार्क्स में जो है वो 78 से 80 के बीच हो सकते हैं ये मार्क्स, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो प्लस जो है 5 मार्क्स जो है बढ़ सकते हैं। 5 या 6 मार्क्स इसमें जो है बढ़ने के चांसेस हैं। डिपेंड करता है कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट जो है सरल थी इस पे। OBC के लिए बात करें तो 60 से 63 के बीच रह सकता है ये। SC के लिए अगर बात करें तो 56 से 58 के बीच और ST के लिए बात करें तो 53 से 55 के बीच ये रॉ मार्क्स है। अगर आपके रॉ मार्क्स इतने के बीच आ रहे हैं तो ज़रूर आप इसमें जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। नॉर्मलाइज मार्क्स की बात यहाँ पे आपको बताई गई है, जो कि नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क पड़ेगा और इसमें जो है शिफ्ट थी वो CBT 1 के अकॉर्डिंग कम ही शिफ्ट थी। तो CBT 1 और CBT 2 में अगर हम कंपैरिजन करें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की तो ये इफेक्ट जो है CBT 2 में 5 मार्क्स के आसपास ही रहेगा, इससे ज़्यादा जो है नहीं हो सकता है। अब अगर हम ITI के पोस्ट के कैंडिडेट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जो कैटेगरी वाइज जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो सबके लिए सेम ही है, यानी कि जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए सेम है। कैटेगरी वाइज ज़रूर अलग अलग है, जो कि यहाँ पे आपको डिनोट करके बताया हुआ है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो रॉ मार्क्स जो रहेगा वो 45 से 48 के बीच रहेगा जनरल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ा है वो पार्ट बी का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है और ITI कैंडिडेट के लिए जो पार्ट बी था वो इतना आसान नहीं था।
देखा जाए तो आंकड़ों के अनुसार जो स्थिति अभी निर्मित हो रही है उसके अनुसार अगर देखें तो जो पार्ट बी है उसमें से लगभग 30% स्टूडेंट 30 से 35% स्टूडेंट फेल हो रहे हैं पार्ट बी में। हालांकि ये स्थिति अभी बिल्कुल साफ नहीं हो रही है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होना है पार्ट बी में या नहीं होना है, क्योंकि आरआरबी भोपाल के द्वारा कहा जाता है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, अहमदाबाद के द्वारा कहा जाता है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, कोलकाता के द्वारा भी कहा जाता है कि होगा या नहीं होगा। ऐसी अभी कोई भी खास जानकारी निकल के नहीं आ रही है। तो अगर अभी माने तो जो 30 से 35% जो स्टूडेंट है वो जरूर इसमें जो है फेल हो गए हैं पार्ट बी में, और इसके लिए जो इफेक्ट पड़ रहा है वो सीवीटी 2 के पार्ट ए में नंबर्स को जो है इसका क्वालिफाइंग जो है वो कम ही जा रहा है। इसलिए आपका रो मार्क्स पे 45 से 48 के बीच जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 33 से 38 के बीच, और एससी के लिए 32 से 35 के बीच, और एसटी के लिए 30 से 33 के बीच ये नंबर हो सकते हैं। अगर हम नॉर्मलाइज मार्क्स की बात करें तो ये 50 से 55 आंकड़ा जा सकता है, और ओबीसी में 42 से 45 जा सकता है, एससी के लिए 40 से 43, और एसटी के लिए 38 से 41 के बीच ये रह सकता है, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद 5 मार्क्स जो है बढ़ सकते हैं। अब बात कर ले रहे हैं हम आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक की कैंडिडेट के लिए जो कि एएलपी पोस्ट के लिए थे, उनके लिए क्या यहाँ पे कट ऑफ एक्सपेक्टेड रह सकता है, रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स। उसकी अगर बात करें तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं। तो इसके लिए भी आईटीआई हो चाहे वो डिप्लोमा हो, और बहुत हद तक जो बीटेक के कैंडिडेट थे उसमें भी वो पार्ट बी में उनको क्वालिफाई करने में बहुत ही दिक्कत हुई है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो लगभग 35% जो स्टूडेंट है वो पार्ट बी को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जो भी जानकारी आएगी, जब रिजल्ट आएगा उसमें ये सारी जानकारी और अच्छे से क्लियर हो पाएगी। तो लगभग 35% यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, और जो लोग पार्ट बी को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं वो वहीं से बाहर हो जा रहे हैं। दूसरा फैक्ट यहाँ पे ये है कि एएलपी पोस्ट के लिए 8 गुना कैंडिडेट को आगे भेजा जाना है साइको टेस्ट के लिए। तो जितनी भी पोस्ट है उसके 8 गुना आगे कैंडिडेट जाएंगे। इसीलिए इस हिसाब से जो नेक्स्ट स्टेज के लिए कट ऑफ होगा एएलपी के लिए, वो कट ऑफ यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कि जो भी आंकड़े हैं उनके अनुसार जो बन के आ रहा है वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। जनरल कैंडिडेट के लिए अगर रॉ मार्क्स पे बात करें तो 45 से 50 के बीच रह सकता है, ओबीसी के लिए 40 से 44 के बीच, और एससी के लिए 38 से 42 के बीच, एसटी के लिए 35 से 38 के बीच ये कट ऑफ रहने की संभावना हो सकती है। अगर नॉर्मलाइज मार्क्स की बात करें तो ये 53 से 57 पर तक जा सकता है, और ओबीसी के लिए 45 से 50 पर, और एससी के लिए 40 से 43 तक, और एसटी के लिए 38 से 42 के बीच ये मार्क्स रह सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है वो इसलिए ज़्यादा बताए गए हैं क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो +5 मार्क्स का फ़र्क जरूर पड़ जाता है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से शिफ्ट हैं और जिस हिसाब से क्वेश्चंस पेपर आए हुए हैं उनके अनुसार +5 मार्क्स का जो है इफेक्ट जरूर पड़ने वाला है। हालांकि जो भी कैंडिडेट अभी इनका जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जैसे जर्नल के लिए 40% है तो 40 मार्क्स हो रहा है, ओबीसी के लिए 30% है तो 30 मार्क्स हो रहा है, एससी के लिए 30% है तो 30 ही हो रहा है, और 25% जो है वो एसटी के लिए है तो 25 मार्क्स हो रहा है। तो जो भी कैंडिडेट रेलवे बोर्ड के द्वारा जो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को डिक्लेयर किया गया है, अगर आपके इतने मार्क्स भी आ रहे हैं तो आप जो सेकंड स्टेज है उसके लिए ज़रूर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि क्या यहाँ पे पूरी जानकारी अभी क्लियर नहीं है। जो भी ऑफिशियल जानकारी होगी वो यहाँ पे क्लियर हो पाएगी, क्योंकि पार्ट बी में कितने कैंडिडेट फेल हो रहे हैं और कितने पास हो रहे हैं अभी ये भी डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है कि पार्ट बी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। अलग अलग बोर्ड के द्वारा अलग अलग जानकारी आ रही है, जब तक ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आ जाता है तब तक ये पूरी तरीके से डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है कि पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कमेंट करके कह रहे हैं कि वो पार्ट बी में जो है 0.5 मार्क्स से जो है पीछे हो रहे हैं, तो उनके लिए ये ज़रूर दिक्कत वाली बात होगी। अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो वो लोग इसमें पार्ट बी में जो नॉर्मलाइजेशन होगा तो 1-2 मार्क्स का तो फ़र्क पड़ सकता है, तो वो लोग भी आगे जा सकते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि अब ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो इसमें क्या कह रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तक आ रहे हैं अगर उनके मार्क्स, तो वो ज़रूर सीबीटी 3 यानी कि साइको टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि 8 गुना कैंडिडेट अगर रेलवे को नहीं मिलेंगे तो वो फिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के अकॉर्डिंग ही उठाने वाले हैं, जैसा कि सीबीटी 1 में हुआ था। पहले जो हुआ था उस वहाँ पे तो 8 गुना उठाए थे, लेकिन फिर बाद में दिक्कत हुई तो 16 गुना कैंडिडेट उनको लेना पड़े थे, और वो लिया था उन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो,
अभी जो है पूरी स्थिति कंफर्म नहीं हो रही है, तो आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही अपनी प्रिपरेशन को जो है तैयार कीजिएगा। और आपके अनुसार क्या कट ऑफ हो सकता है, उसके लिए आप हमारे वीडियोज़ में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके अनुसार क्या कट ऑफ हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप साइको एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिसमें हम जितने भी टाइप के एग्ज़ाम बैटरी टेस्ट इसमें होने वाले हैं उसकी स्पेशल ट्रिक एंड ट्रिप्स को आपको बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से इन प्रश्नों को आप बहुत ही आसान तरीके से बहुत कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। और साइको टेस्ट से संबंधित अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी आपको डाउट हो रहा है, तो इन 2 वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद आपके दिमाग में कोई भी साइको टेस्ट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि साइको टेस्ट में विजन प्रमाण पत्र लगने वाला है। और इन दोनों वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इन दोनों वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।